क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने अचानक मुलाकात शायद हो सकता है कि कैबिनेट रिशफल के लिए किया होगा, क्योंकि कई दिनों से ये बात चल रही थी, महीनों से, कि कैबिनेट रिशफल होगा, विस्तार होगा और जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों के लिहाज से वहाँ कैबिनेट में जगह दी जाएगी। यूपी के लोगों को जगह दी जाएगी जो सांसद हैं, जो पंजाब के हैं वहाँ जगह दी जाएगी क्योंकि नवनीत सिंह बिट्टू वहाँ से हट गए हैं। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी को नया प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्री के तौर पर। और दूसरा बात ये कहा जा रहा है कि जो अभी 1 महीने पहले चर्चाएं थी, हमने भी इस बात की चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट का जब रिशफल होगा तो जिन मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, क्या उन मंत्रियों की छुट्टी होगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने, पीएमओ ने उन मंत्रियों की प्रोफाइल भी बनाई है, उनके कामों की समीक्षा भी की है जो अभी कैबिनेट में हैं। अगर उनको हटते हैं तो उनके कामों के आधार पर हटाया जाएगा। उनमें कई नाम थे, जिनमें सबसे पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का था। अब सीजेपी के प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। 24 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से सीजेपी का प्रदर्शन भी खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना, 2 तरह की बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। जैसा हमने कैबिनेट रिशफल बता दिया। कैबिनेट रिशफल में ये भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि राघव चड्ढा को मौका मिल सके। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से सांसद थे, लेकिन अब वो अपने 7 सांसदों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब से वो सांसद हैं और पंजाब में चुनाव है। बीजेपी बंगाल के बाद पंजाब की प्राथमिकता में है कि बंगाल के बाद वो पंजाब जीते, इसीलिए जी तोड़ की मेहनत कर रही है। और आम आदमी पार्टी पंजाब को खोना नहीं चाहती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे पर लगातार घिर रहे हैं। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी E20 के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को उन्होंने घेरा। हालांकि नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने लिए एक सुविधा ले ली है कि वो किसी पर भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर डिफेमेशन केस कर सकते हैं। अब चूंकि क्या है कि नितिन गडकरी ने उसी में ये कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है कि E20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए। अब सवाल पहले से भी उठ रहे थे कि हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम क्या होता है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम ये ज़रूर होता है कि सरकार की तरफ से अगर निर्देश आए तो कंपनियों को एथेनॉल E20 के प्रारूप में इंजन को तैयार करने की जो नई गाड़ियां हैं वो E20 को ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए वो कंपनियों को निर्देश दे सकते हैं। लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल कितना मिलाना है और कौन ये तय करेगा, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है। तो पहले ही इससे पल्ला झाड़ चुके हैं नितिन गडकरी। अब आता है हरदीप पुरी का। तो क्या हरदीप पुरी की भी कैबिनेट से छुट्टी होगी? क्या अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके प्रभार को और बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और राजनाथ सिंह को एक अच्छी विदाई दी जा सकती है 2027 में, क्योंकि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 22 में द्रौपदी मुर्मू चुनी गई थी। अब उसके बाद हो सकता है कि राजनाथ सिंह अगले राष्ट्रपति के दौर में शामिल हों, और ये कहा भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। और भी बहुत सारे मंत्री हैं जो हटाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्री जो है जयशंकर, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, तो उनकी भी फाइल तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ ने इसकी फाइल तैयार की है। तो हो सकता है कि उनकी जगह जो श्रृंखला हैं, जो नए अब आएंगे कैबिनेट में, वो विदेश मंत्री के तौर पर हों। तो ऐसे कई मंत्री हैं जिनका या तो प्रभार बदला जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है। कैबिनेट में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट जो बनेगी अब, उसमें ये कहा जा रहा है कि जेनजीओ को लुभाने के लिए नए नए सांसदों को इसमें कैबिनेट में शामिल कराया जा सकता है। क्योंकि अभी जेनजी जो आंदोलन हुआ है, आप देखे हैं कि इससे सरकार को झुकना पड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना ये संकेत है कि हो सकता है कि बहुत जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।